अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं तारिक तनवीर साहब, फाउंडर एग्री टूरिज़्म, और आज हम बात कर रहे हैं कुछ जंगलात के बारे में। तो तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदर भाई, आप खैरियत से हैं ना? जी तारिक भाई, आज की हमारी जो नशिस्त है इसका टॉपिक है जी जंगलात। आजकल बड़ा चर्चा है कि जी जंगलात बढ़ नहीं रहे, जंगलात कट रहे हैं, जंगलात को क्या करें। अब डाटा ये है, कहता है कि जी 4% हमारे पास सरकारी तौर पे जंगलात की ज़मीन मौजूद है। वो 4% से बढ़ तो सकती नहीं है। अगर 4% को 100% भी कर लें तो वो बढ़ नहीं सकती। तो यहाँ ज़रूरत आती है 96% जो आम लोग हैं, जो प्राइवेट लोग हैं उनकी। तो 96% लोग जो हैं वो अपने जंगल को कैसे बढ़ा सकते हैं, और उनके लिए जो इनकम का जरिया भी हो, क्योंकि इन्वायरमेंट से तो पेट भरता नहीं है। जब तक पले ना पहियाँ रोटियाँ तो सारी गल्लां खोटियाँ। दसो सर। अच्छा, इस तरह है मतलब भाई कि मैं समझता हूँ कि जो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट्स पे, जिस पे अभी हम 2 कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, बाकी चीज़ें भी हो रही हैं, तो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर वो 4% वाला टारगेट तो पूरा नहीं हो सकता। तो जब बाकी जो 96% है वो हमने कम्युनिटी के पास है, तो कम्युनिटी को जब हमने इन्वॉल्व करना है तो कम्युनिटी की इकोनॉमिक्स को भी हमने देखना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने पौधों की जो कटाई जो है ना, उससे हमने लोगों की हमने इकोनॉमिक्स बेहतर करनी है। तो अगर हम पौधों की कटाई के बजाय पौधों की बका के साथ कम्युनिटी की इकोनॉमिक्स जोड़ दें तो इससे तो और ज़्यादा फायदा हो जाएगा उनको। यानी कि पौधे काट के पैसा कमाना एक चीज़ है और पौधों को रख के पैसा कमाना वो दूसरी बात है। बिल्कुल सही है। हम समझते हैं कि हमने पौधे के रख के कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, या पौधे को अडॉप्ट करके पौधे को अपने साथ जोड़ के उसको हजारों साल अपने साथ जोड़ के कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल, बहुत लंबी मिसालें नहीं दूंगा। सोप बेरी आपने नाम सुना है? सोप बेरी जब मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि सोप बेरी रेठा, ठीक है ना, रीठा जे मुझे बाद में पता चला रीठा। अब इंडियन जो है ना सर, $4 अरब की दुनिया देखो, सिर्फ वो जो ऑर्गेनिक शैम्पू, ऑर्गेनिक सोप्स, ऑर्गेनिक सर्फ और सारी वो जाग निकालने वाली की बेरी थी। उन्होंने इसकी बेस के ऊपर सर देखे दुनिया को रोल कर रहे हैं। तो वो क्या था कि रीठा का पौधा रहेगा तो रीठा मिलेगा। इट मीन्स कि वहां पे अब रीठे के दरख्त की लकड़ी की जरूरत नहीं है कि हमने इसको काटना है। वहां पे जरूरत क्या है कि पौधा रहे और उसके ऊपर में बेरी उसको हमने इस्तेमाल करना। सो लाइक ये एक आइडिया है जस्ट कि हमने पौधे की बका को रख के हमने कम्युनिटी के जो फायदे हैं, उनके बिजनेस हैं, उनके जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके ऊपर हमने जाना है। तो इसके ऊपर हम क्या करने लगे हैं कि मैं समझता हूँ कि जैसे फ्रेस्टोप्रेन्योर्स एक टेक्नोलॉजी, एक आइडिया है, एक सोच है। जैसे हम ग्रीन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, हम एक ऐसा बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप करते हैं जिसमें 101 आइडियाज ऑफ जो है ना कि दरख्त रख के कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। इसमें एसेंशियल ऑयल हो जाएगा, इसमें कंपोस्ट हो जाएगी, इसमें फिर इस तरह की जो पेस्टिसाइड्स, जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स उनको किस तरह लेनी है, ऑर्गेनिक हमने इससे जो है ना कॉस्मेटिक्स कैसे बनानी है, ऑर्गेनिक हमने फूड कैसे लेना है। हज़ारों आइडियाज़ हैं जो दरख्त रख के, इसके मशरूम्स कौन से इसके अंदर उगाने हैं, कौन सी हमने इसके अंदर बाकी अलाइंड चीज़ें कौन सी लेनी है, हनी फार्मिंग करनी है, बेशुमार चीज़ें हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो हम बातें कर रहे हैं इसका एक फॉरेस्ट फेस्टिवल अरेंज किया जाए और उसमें पूरे पाकिस्तान से जो ऐसे लोग हैं जो कि जंगलों के साथ वाबस्ता हैं या नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह ही जंगल से शहद भी निकलता है, इसी तरह ही जनाब अर्जुन की खाल भी जो तैयार है, तो क्यों ना एक फॉरेस्ट फेस्टिवल हम मुनक्किद करें। गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी कर सकते हैं, और वो इस्लामाबाद में हो, पूरे पाकिस्तान से जो हैं वो लोग इसमें ज्वाइन करें और ये एक वहाँ पे स्टॉल लगाएं और ये लोग करें। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमने हमेशा से हमारी जो हम कन्विंस्ड हैं कि जब हमने कम्युनिटी को जोड़ना होता है हम उसका फेस्टिवल करते हैं। फेस्टिवल का मतलब कनेक्टिविटी है, जोड़ना है, आइडियाज़ हैं। तो नेशनल फॉरेस्ट फेस्टिवल जो है उसमें हम चाहेंगे कि चारों सूबे इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और हमारे बाकी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और केपी के, असल में ये जब हमने सूबों को हमने फॉरेस्ट कन्वर्ट किए हैं तो एक हमारी जो सेंट्रली एक जो इसके ऊपर जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की एक बॉडी थी वो है बॉडी। चले, ये बड़ी अच्छी बात है। तो हम इसको एक नेशनल लेवल का इवेंट हो, चारों सूबों इसमें भी आए, बाकी लोग भी आए, और उसमें हम एक कंपटीशन करा देते हैं। सबसे बड़ा कि हम देखें कि हमने फॉरेस्ट को बचाने के लिए, बका के लिए जो आइडियाज़ हैं, बिजनेस आइडियाज़ हैं, बिजनेस इनक्यूबेशंस हैं, उनको वहाँ पे डिस्प्ले करें। और हमारे से बहुत से लोग जुड़े हैं, आप जानते हैं, हम सब लोग ये सारा दिन यही काम कर रहे थे। तो लोग अपने अपने आइडियाज़ लेके आएंगे, कौन बंदा क्या बना सकता है, कितने $1 बिलियन की दुनिया की इंडस्ट्री है, कितना पोटेंशियल उसको एक्सपोर्ट करने में है। तो हम अपने जंगलात को लेके
हम जो है ना उनको दुनिया को अपनी चीज़ें दिखाएंगे। और उस फेस्टिवल में हम क्या करेंगे, चारों सुबह एक कॉन्फ्रेंस भी उसके अंदर साथ होगी, और जो बंदा उसमें से बेस्ट आइडियाज़, बेस्ट चीज़ें ला जो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि जैसे हमारे यहाँ एक अरंडी का तेल होता है जिसको कैस्टर ऑयल कहते हैं या कुछ लोग हरनोली कहते हैं, वो जंगलों में या साइडों पे बिखरा पड़ा है। इसी तरह ही हमारे पास वाइल्ड ऑलिव है, उसके पत्तों का कावा, उसका हमने अभी डेमो किया है कि उसका ऑयल निकल सकता है उसके वाइल्ड ऑलिव का। इसी तरह बेशुमार ऐसी चीजें हैं, पाइन की जो है ना एसेंस ऑयल निकलते हैं, पाइन का जो नीचे ड्रॉप्स होते हैं उसका देखिए कंपोस्ट जो है। अब हमने जब कश्मीर में, आपको याद है लास्ट 10 साल पहले जब पलंदरी गए थे तो हमने लोगों को यही उनको मिन्नते कर रहे थे, यार जी हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से सीड जर्मिनेशन मीडिया और जो एक्सपोर्टिंग मीडिया जो इसका अल्टरनेटिव होता है सॉइल का, तो सॉइलस मीडिया के लिए उससे बेहतर मुझे बताएं फर्टिलाइजर हो सकता है। और कितनी पीट मॉस है। तो ये बात वही है कि हम आइडियाज और इसके इंक्यूबेशंस, इसके बिजनेस को, वैल्यूडेशन प्रोडक्ट को, फॉरेस्ट की वैल्यूडेशन प्रोडक्ट के ऊपर एक एग्जीबिशन भी लगाएं, वो एक फॉरेस्ट फेस्टिवल हो और उसके ऊपर हम फिर लोगों को अगर लेके जाएं, और उसके ऊपर हम जो इन्वेस्टर भी वहाँ पे मौजूद हों, जो बेस्ट आइडियाज़ के ऊपर इन्वेस्ट करें, लोग पैसा कमाएं। ये पैसा कमाने वाली बात है। देखें, मेरा ख्याल है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो पंजाब है उनको भी हमारे साथ बड़ा क्लोज लाइजॉन है। अजफर ज़ियाद साहब भी इस पे ऑन बोर्ड हैं। उम्मीद है हम इसको बहुत जल्द ये करने में कामयाब हो जाएंगे। एक अभी आजकल ना मैं सुनता हूँ KPK के अंदर, क्योंकि KPK में कोई हमारे इल्म के मुताबिक कोई 40% रकबे पे ना जंगल लगे हुए हैं। असल में सरकारी रकबा इतना नहीं है, लेकिन प्राइवेट लोगों की ना ज़मीनों पे भी ना ये आपके कोनीफर के और फिर ये आपका केल के और चीड़ के दरख्त लगे हुए हैं। तो वहाँ पे ना उन लोगों का ये शिकवा है प्राइवेट फार्मर्स का कि जी हमें जो है ना वो हमारी ज़मीन पे दरख्त है हमें काटने नहीं देते, और वहाँ पे बैन कर दिया गया है। तो ये जो आइडिया है मेरे ख्याल से KPK के लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा होगा कि वो एक चीड़ के दरख्त से अगर साल में वो 10,000 20,000 रुपए खड़े खड़े हासिल कर सकें। जैसे चलगोजे के दरख्त में वहाँ पे हो गया, तो वहाँ पे लोग तो चलगोजा हासिल कर रहे हैं, दरख्त तो काटता कोई नहीं है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया होगा। इकनॉमिक्स से जुड़ गई ना उसकी पौधों की बका के साथ, पौधों की बका के साथ इकनॉमिक्स जोड़नी है। आइडियाज फॉरेस्ट फेस्टिवल का है ये कि उसमें वही लोग पार्टिसिपेट अपने आइडियाज लेके आएंगे कि दरख्त रख के हम कैसे पैसे कमा सकते। वो जो आपने पाइन की बात की है, वो जो अभी आपको याद है कि हमने जब KPK में जब हमने एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर प्रोग्राम भी एक किया था, तो एग्रो फॉरेस्ट्री भी वही है कि पौधे रख के कैसे होनी है। हमने वहाँ पे दिखाया था किस तरह उसकी वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एक और बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जब हम फसलों के साथ दरख्त पालना, अब दरख्तों के साथ जानवर पालना, ये एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा आ रहा है कि देखिए उसकी जो वहाँ पे हम शीप्स पालें, बकरियां इसके साथ पालें और बेशुमार चीज़ें पालें। चले मैं इसी पे आता हूँ। ये मेरा आखिरी सवाल था, आपने वैसे सवाल चोरी कर लिया। वो ये है कि जो छोटा फार्मर है, क्योंकि दुनिया में एक टर्म है जिसको कहते हैं जरी जंगल दरख्त, जरी जंगल का दरख्त, यानी किस तरह से वो है कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिल्वो पेस्ट्रो फॉरेस्ट्री। बिल्कुल। अच्छा, उसके अंदर ये उन्होंने ये बिल्कुल बहुत बड़ी रिसर्च के बाद ये फैसला हुआ है, जिसको हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि जी एक दरख्त लगाता है बंदा 1 एकड़ ज़मीन पे, वो अगर 2-3 जानवर रखता है, 10-12-50 मुर्गियां रखता है, उसके बाद बकरियां होती हैं, और वो इकोसिस्टम एक किचन गार्डन के जरिए सेटअप करता है, तो वो लाइवलीहुड अपना गुजारा कर सकता है। तो छोटा फार्मर दरख्तों के साथ और जानवरों के साथ और इस चरागाह के साथ कैसे अपने आप को गुजारा कर सकते हैं? देखिए यही वही लाइवलीहुड्स है कि हमने किस तरह जोड़ा है इसको उसके साथ। तो ये मैं इसमें कहूँगा कि निश्चित फैमिलीज में हमारे बड़े क्लोज दोस्तों में हैं, वो इसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को जोड़ा, इसके ऊपर हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशंस उन्होंने की, और मैं सब उन्होंने मेरी ब्रेन वॉश की इसके ऊपर कि सर इसको भी आप ब्रांड करें। उन्होंने मुझे कल बल्कि 2 ऐसे फार्मर से मिलाया जो मैंगो के दरख्त के साथ उन्होंने अपनी शीप्स पाली हुई हैं। तो कल हमने उनके साथ ये कहा कि हमने इसको ब्रांड ये करेंगे कि शीप विलेज बना रहे हैं, कि शीप विलेज टूरिज्म विलेज होगा, कि वहाँ पे लोग आएंगे, उनकी भेड़ों को वो खाना भी खिलाएंगे, वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे जानवरों के साथ। वो एक वेलनेस जो होती है ना, वेलनेस टूरिज्म। अगला एक और बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है दुनिया में, सेहतमंद। हम जिस्मानी तौर पर कम से जो है ना सेहतमंद, तो बीमारियाँ आ ही रही हैं जिस्मानी बीमारियाँ, अब ज़हनी बीमारियाँ बहुत आ रही हैं। तो जहन का तंदुरुस्त होना, जहन का जो है ना सेहतमंद होना अब और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो उसके लिए हम लोगों को जोड़ रहे हैं उनके साथ कि उनके एनिमल्स के जाएं, उनके देखें वो किस तरह फॉरेस्ट के साथ अपने एनिमल पाल रहे हैं, उन्हीं के दरख्तों के साथ वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जानवर पाल रहे हैं दरख्तों के नीचे, दरख्तों जो जानवर की जो ड्रॉप्स हैं वो पौधों को सपोर्ट कर रही हैं,
उनके लिए फर्टिलाइजर बाकी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, और उनकी ड्रॉप जो निकलती है दरख्तों की वो जानवर खा रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे उनको उसको किसी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है और जानवर को किसी एक्स्ट्रा किसी फीड की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और ये मेरा ख्याल है अब आखिरी ये हमारा पॉइंट होगा, लोगों के जहन में, शायद मेरे पास भी 10 साल पहले मेरा ये मिसकंसेप्शन थी, अभी भी बहुत से लोग दुश्मन हैं जो है ना चरागाहों के और बकरवालों के बड़े दुश्मन हैं जो नोमैड्स हैं। मेरी नज़र में ना मैं उनके हकूक़ की बात करता हूँ। हमारे दोस्त हैं कदीर गिलानी हैं, उन्होंने 90 दिन बकरवालों के साथ सफ़र किया, हमने भी कुछ थोड़ा बहुत उनके साथ थोड़ा साथ दिया, सफ़र किया। तो ये जो नोमैड्स हैं, जो बकरवाल हैं, ये भी जंगल को बचाने में एक किस्म का ये गार्ड है इसकी। मेरा ख्याल है हमें उनके हकूक़ की बात भी करनी चाहिए। हो सकता है कुछ बात ये लोगों को बुरी लगे, लेकिन बात सच है कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें ये हमारे बकरवाल भी हैं। तो उस पर कुछ कहेंगे सर? देखिए, इकोसिस्टम जो है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इकोसिस्टम ही हमने जुड़े हुए, इकोसिस्टम का मतलब क्या है, एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई। और देखें, जब हम सदियों पुरानी बात करते हैं तो उसमें नेचर ने किस तरह चीज़ों को जोड़ के अपनी सस्टेनेबिलिटी बनाई रखी थी। अब हम जब उसमें से कोई भी एलिमेंट्स को मिस करते हैं, कोई ख़राब करते हैं जो हमारी वजह से, हमारे किसी लालच की वजह से होता है, तो इकोसिस्टम ख़राब होता है। और उसी इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज, बाकी चीज़ें उसी इकोसिस्टम को ही डिस्ट्रॉय करने की वजह से पैदा हो रही हैं। तो उस इकोसिस्टम की हर इकाई को पायदार करना, उसको रखे रखना, उसको सस्टेनेबल करना ही हमारी बका का जरिया है। अदरवाइज हम समझ लेंगे अगले 4 सालों में इस धरती से हम जाने वाले हैं बस। तो तय ये हुआ आज की इस मीटिंग की, आज की इस बैठक में, इस नशिस्त में, कि हमने जनाब एक शानदार किस्म का नेशनल फॉरेस्ट फेस्टिवल करना है। हमारी कोशिश होगी कि तमाम दोस्त हमारे साथ मिलकर इसमें शामिल हों, और अगर किसी ने नहीं भी किया ना तो हम तो इंशाल्लाह ताला करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हम एक सक्सेसफुल, एक अच्छा, एक ऐसे ये बल्कि पहला नेशनल फॉरेस्ट फेस्टिवल हम इंशाल्लाह ताला करेंगे और हर साल किया करेंगे। और उसमें हमने पूरे पाकिस्तान के जितने फॉरेस्टर्स हैं, जितने लोग हैं, उन्होंने तो आना ही यहाँ बिजनेस, ग्रीन बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर, यानी कि हमने अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप इन फॉरेस्ट, यानी कि इन्वेस्ट इन फॉरेस्ट के नाम पे ओके कि जंगलात क्यों रख रहे हैं। और इसमें सर फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट टूरिज्म है, ठीक है जी, आप फॉरेस्ट सफारीज करा सकते हैं जिन लोगों के मदर भाई को वर्किंग स्पेस जो हम शहरों में बनाते हैं, तो को वर्किंग स्पेस हम जंगलात में क्यों नहीं बना सकते? देखिए, आपको याद है कि हम छोटे से घरों, हमने खुद मिसालें बनाई ना, एक दरख्त के ऊपर छोटा सा घर बना दिया, उसमें ट्री हाउस में रहना शुरू कर दिया। अब वो लोगों के लिए बड़ी इंस्पायरिंग है। तो यार, अगर इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं या कर रहे हैं, वो भी लोगों को इंस्पायर करने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो हम वो जो कॉन्फ्रेंस करें, जो फेस्टिवल करेंगे, उसमें हमने 100 से ज़्यादा हमने वो आइडियाज़, वो सारी इनक्यूबेशंस, वो सारे एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज़ हमने रखने हैं। एक सर आखिरी मैं, क्योंकि मुझे याद है किसी बंदे ने ये बात की थी, मैंने कहा ये बात अभी कर देते हैं। बाइकर्स जो है ना बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और वो लोग जाते हैं। मुझे बहुत से बाइकर्स का ना हर हफ्ते 15 दिन बाद फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि आप जंगलात वालों को एक बात कर दें कि जी कोई जंगल के अंदर ना एक छोटा सा मैदान जो है उसमें सिर्फ 2 बाथरूम लगा दें और वहाँ पे हम कैंपिंग कर सकें। अच्छा, उसके हम पैसे दे दिया करेंगे, वहाँ पे जो भी टिकट होगा, क्योंकि अब लोग ना ये जंगलों में जाके रात गुजारना चाहते हैं। और आपको पता है कि ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जो 6-6 महीने से बुक होते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि जंगलों के अंदर ऐसी जगह हैं, या इवन जंगलों के साथ ऐसे लोग जो रहते हैं, वो अगर ऐसी स्पेस क्रिएट कर दें जिसमें कि बाइकर्स जाके अपना वो कैंपिंग कर सकें। उनको सिर्फ क्या चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए, पानी की सहूलत चाहिए और वो भी ख़रीद के लेने को तैयार हैं, और दूसरा जो है उनको एक वॉशरूम चाहिए हो ताकि उनको वॉशरूम इस्तेमाल कर सकें। बस ये 2 चीज़ें देनी है, कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। मदर भाई, जस्ट एक लाइन में, मैं सिर्फ एक लाइन में बात, जंगलों की बका से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज, उसको हमने हाईलाइट कर दिया है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इसको ही करके हमने अपनी आने वाली यूथ को जो ना हम इसके साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप या वो इंडस्ट्री जो जंगलों की बका से जुड़ी हुई है। 2 लाइनों की बात है। थैंक यू सर।